नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंदेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको फोर्थ सेमेस्टर मैथ का बहुविकल्पीय प्रश्न के माध्यम से आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा होगी। तो मैं आज आपको शुरू करता हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलो हम आज अपना टॉपिक आज का शुरू करते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। हम यहाँ पर आपको पूरा सॉल्व के साथ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर टिक करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 3125 का घातीय संकेतांक है। मतलब जो हमारी संख्या दी गई है, इस जो हमें मालूम करना है कि इसमें घात कितनी लगेगी, ठीक है। जब घात कितनी लगेगी जब हमें मालूम कब होगा, जब हम इसके खंड करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको घातीय रूप आपको मैंने पढ़ाया है। जिसने भी हमारे पिछले वीडियो ना देखी हो तो वो इंदेश कुमार साहू सर्च करके मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से घातीय रूप के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उसमें वीडियो पड़ी हुई है। तो मैं आप यहाँ पर भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे हमारा 3125 दिया गया है, इसके हम खंड करेंगे। जब हम खंड करते हैं तो पहले देखते हैं कि इसमें किसका भाग जा रहा है। दो इकाई के स्थान पर 5 है तो 2 से भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वही संख्या 2 से विभाजित होती है। तो हमारे यहाँ पर इकाई के स्थान पर 5 है, 2 से भाग नहीं जाएगा। अब देखेंगे 3 से, तो 5, 3, 8, 2, 10, 11। यदि अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। अब देखेंगे 5 से, ठीक है। 5 का भाग चला जाएगा। यदि इकाई के स्थान पर 0 या 5 होता है तो वह संख्या 5 से डिवाइड हो जाती है। तो हम 5 का भाग देंगे तो 6 पंचे 30, 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक। अब फिर 5 से जाएगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से जाएगा तो 5, 5 दूनी 10, 5 25। अब आ गया 25। अब 25 का भी खंड करेंगे तो 5 25, 5 और 5 एक में 1। तब तक खंड करते हैं जब तक हमारे 1 ना जाए, ठीक है। तो कितने 5 आए? 1, 2, 3, 4, 5। 5 कितने आए? 5। तो मतलब 5 पे घात 5 हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही प्रश्न का क्या था, आंसर था, ठीक है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम दूसरा सवाल। 2 की घात 7, 2 की घात 7 का मान कितना होगा, ठीक है। तो हम 2 का गुणा कितने बार करेंगे? 7 बार। 3, 4, 5, 6 और 7। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 और 64 दूनी कितना होगा? 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128। कितना होगा? 128। तो हमारा दूसरे का पहला क्वेश्चन, पहला विकल्प हमारा सही होगा, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे तीसरे विकल्प की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 4 गुणा 5 पे घात 2 प्लस 5 गुणा 4 पे घात 2 का मान कितना होगा। तो हम लिखेंगे 4 गुणा, अब 5 पे घात 2 है, जिस संख्या में जितनी घात होती उस संख्या का उतनी ही बार गुणा होता है। तो 5 का गुणा 2 बार होगा तो 5 25, ठीक है। प्लस लगा दिया, 5 लिखा 5 लिख दिया, गुणा। और 4 पे घात कितना है? 2। तो 4 का हम 2 बार गुणा करेंगे तो 4 गुणा 4, तो 4 चौके 16, ठीक है। 25 चौके 100 प्लस 16 पंचे 80, ठीक है। अब 100 और 80 को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 180, ठीक है। तो 180 हमारा इसका आंसर आएगा। तो हमारा द विकल्प बिल्कुल सही होगा। अब चलेंगे हम अपना नेक्स्ट सवाल की ओर। तो अब दिया है 0.05 पे घात 3 का मान कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था जिस संख्या में जितनी घात होती है उस संख्या का उतनी ही बार गुणा होता है। तो 0.05 गुणा 0.05 गुणा 0.05। तो इस संख्या में कितनी घात थी? 3 घात थी। तो हम 0.05 का 3 बार गुणा करेंगे तो 5 25 पंचे 125। कितने अंक बाद दशमलव है? 2, 2 4, 2 6, 6 अंक बाद दशमलव है। तो हमारी संख्या में कितने अंक है अभी?
अभी हमारी संख्या में 3 अंक हैं, तो हम 3 जीरो अभी और बढ़ाएंगे तो हमारे 6 अंक हो जाएंगे। अब लगाएंगे दशमलव, ठीक है। तो दशमलव 0000125, तो हमारा कौन सा विकल्प आ रहा है? हमारा विकल्प बी आ रहा है। कौन सा? बा विकल्प। तो हमारा चौथे का बा हमारा सही होगा। तो मैं आशा करूँगा कि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पे घात -2 गुणा 3 पे घात 5 का कितना मान होगा। देखो अब इसको हम हल करना है, तो हमारी घात काय में है? माइनस में। तो हमें घात को हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? तो हम 3 को हम क्या लाएंगे? नीचे लाएंगे। जब हम 3 को हर में लाएंगे तो हमारी घात प्लस की माइनस में और माइनस की प्लस में हो जाती है, ठीक है। तो अब काय में है? माइनस में है, तो घात काय में हो जाएगी? प्लस में। फिर गुणा लगाएंगे 3 पे घात 5 हमारी ज्यों का त्यों रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारी 3 पे घात 5 जो घात है वो पॉजिटिव है, प्लस में है, ठीक है। अब नीचे हमारी कितनी घात है? 2 घात है। ऊपर कितनी घात है? 5 घात है। तो 2 घात से हमारी 2 घात कट जाएगी, तो कितनी घात बचेंगी? 3 पे घात 3 घात बचेगी, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो 3 गुणा 3 और गुणा 3 करेंगे तो 3 3 का 9, 9 3 27, तो कितना आएगा? 27, ठीक है। तो 27 आएगा आंसर। तो हमारा 5वें का आंसर होगा बी। कौन सा होगा? बी, मतलब बा विकल्प हमारा सही होगा, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6वां। तो 4 इंटू 4 घनमूल 7 का समतुल्य करनी होगी। अब हमें ये दिखाना है कि इसमें हमारा कौन सा आंसर सही होगा। कि इनका हम जब मान निकालें, इन सब का मान निकालेंगे तो इन सब का मान हमारा इस संख्या के मान के बराबर आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या रखा है यहाँ पर? 4 हमारा अलग है और गुणा, और जो हमारा अंडर रूट में 4 है जी, मतलब इसका हमारा चतुर्थ मूल है। कौन सा मूल है? चतुर्थ मूल में 7 क्या है? अंदर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? फिर हम सभी विकल्पों को हल करेंगे। तो देखो ये तो हमारा होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके हमारे बाहर 4 नहीं आएगा, ठीक है। और ये भी हमारा शायद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा 256 है। 256 का हम खंड करेंगे तो 16 आएगा, तो हमारा ये भी नहीं होगा। अब हमें ये 7 विकल्प हमारा शायद हो सकता है। तो 7 हम क्या करेंगे? पहले तो हम इसका हम खंड करेंगे, ठीक है। 1792 का खंड करेंगे तो 2 का भाग जाएगा। क्यों? मैं अभी बताया था कि यदि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाती है। 2 का भाग देंगे, 8 दूनी 16 और 9 दूनी कितना? 18। तो हम क्या करेंगे? 8 दूनी 16, 1 9 दूनी 18, 2 छक 12, ठीक है। फिर 2 का जाएगा 4, 4 दूनी 8, फिर 4 8 आएगा, 2 2 2 4, फिर 1 1, कितना आएगा? हमारा कितना दिया गया है? 224, 224 दिया गया, ठीक है। फिर इसके हम खंड करेंगे, 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का जाएगा 5 दूनी 10, 2 छक 12, फिर 2 का जाएगा 28, फिर 2 का जाएगा 14, फिर 2 का जाएगा तो 7, फिर 7 का जाएगा एक बार, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या 4 घात है, मतलब करनी क्या? चतुर्थ मूल की करनी है। क्या करनी है? चतुर्थ मूल की हमारी करनी दी गई है, ठीक है। तो हमारे जब हम वर्गमूल होता है तो हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं, घनमूल होता है तो 3 3 के जोड़े बनाते हैं। अब क्या चतुर्थ मूल है तो 4 4 के क्या करेंगे? जोड़े बनाएंगे, ठीक है। 4 4 के हमारे जोड़े बनेंगे और 7 हमारा बचा रहेगा। तो 4 जोड़ा वहाँ से, एक जोड़ा बाहर आएगा तो 1 2 यहाँ से आएगा, 1 2 यहाँ से आएगा, तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। और चतुर्थ मूल के अंदर 7 हमारा अंदर रहेगा। तो इससे हमारा सा विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये 6वां सवाल आपको समझ में आया होगा। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। अब क्या कह रहा है? 7वां सवाल, 256/441 का वर्गमूल होगा। तो मैंने आपको जब वर्गमूल पढ़ाया था तो मैंने आपको वहाँ 1 से लेकर 20 तक के वर्गमूल आपको पढ़ाए थे, और मैंने कहा था कि आपको 1 से 20 तक के वर्गमूल आपको मौखिक याद होने चाहिए, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट ने
अभी वो वीडियो मेरी ना देखी हो तो वर्गमूल की वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में डली हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने पढ़ाया था कि 256 किसका वर्गमूल होता है, 16 का वर्गमूल होता है, और 441 21 का वर्गमूल होता है। तो 16/21 इसका हमारा कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है, ये विकल्प हैं हमारे। विकल्प एक एक सेकेंडों में, दो दो सेकेंडों में हल होने चाहिए। यदि हमारे विकल्प एक भी एक सेकेंड में हल हो रहा है तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि पेपर में बहुत ही कम समय मिलता है और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम 8वां सवाल। 0.09 का वर्गमूल क्या होगा, 0.09 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो बटे 1 करेंगे। ठीक है, जब हम 0.01 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, 0.09 का वर्गमूल करेंगे तो दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, दो अंक बाद दशमलव तो 100 आएगा, दशमलव को हटा देंगे तो हमारा आएगा 10/9/100। ठीक है, 9 का वर्गमूल 3, 100 का वर्गमूल 10, 10 का भाग देंगे तो 0.3 कितना आएगा, 0.3। तो 0.3 हमारा अविकल्प, तो हमारा अविकल्प बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और 9 में चलेंगे तो 0.1 का वर्ग क्या होगा, 0.1 का वर्ग। अब हमें क्या करना, वर्ग निकालना, ना कि वर्गमूल। वर्ग करेंगे हम। ठीक है, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है, तो 0.1 का क्या करेंगे हम, वर्ग करेंगे। तो जब किसी संख्या का हम वर्ग करते हैं तो हम 0.1 करेंगे गुणा 0.1 करेंगे, 2 बार करेंगे तो एक एक हम एक, और दशमलव कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक 2 अंक बाद, तो 1 जीरो और बढ़ाएंगे दशमलव लगाएंगे, 0.01। तो हमारा 0.0 कौन सा विकल्प में है, विकल्प में है। ठीक है, तो हमारा विकल्प हमारा सही होगा। अब चलेंगे हम अपना 10वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संख्या किसी सम संख्या का वर्ग है। अब हमें ये पता करना है कि कौन सी सम संख्या का वर्ग है। 289 17 का वर्ग होता है, 256 16 का वर्ग होता है, 169 13 का वर्ग होता है, और 441 21 का वर्ग होता है। तो इसमें कौन सी सम संख्या है बताइएगा। तो इसमें सम संख्या है हमारी 16। 16 हमारी सम संख्या है। क्यों, सम संख्या का कौन सी संख्या कहलाती है, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए, सम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो हमारा ब विकल्प सही होगा। ठीक, अब चलेंगे 11वें सवाल में। 27 की पावर 1/3 का मान होगा। 27 के पावर 1/3 का मान होगा। तो हम 27 के खंड करेंगे तो 3 तिरका 9, 9 3 27। 27 के हमने खंड कर लिए तो 1/3 हमारा घात में है। ठीक है, अब इसमें क्या 3 3 है तो 3 पे घात हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है, घात में हम घात चढ़ा सकते हैं, और जो संख्या मैं ज्यों कहते हूँ। जब किसी भी संख्या पर घात के ऊपर घात होती है तो उन घातों का क्या होता है, गुणा हो जाता है। 3 पे घात 3 एकम 3, तो 3/3 होगा। 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो 3 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 3 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आ विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक, यदि किसी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि अब यहाँ पर एक अच्छा सा सवाल आ गया है जो आपको बताना है। जब आपको सवाल कब मालूम होगा, पता चलेगा जब आप हमें सब्सक्राइब करोगे तो हमारी वीडियो आप तक पहुँचेगी। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, अब चलेंगे हम 12वें क्वेश्चन पर। तो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1000 का घनमूल होगा। कह रहा 1000 का घनमूल पूछ रहा है, बताओ। तो अब क्या करेंगे 1000 का घनमूल में, तो 1000 का घनमूल निकालने के लिए पहले हमें इसका खंड करना पड़ेंगे। क्या करना करेंगे, खंड करेंगे। तो खंड करने पर फिर हमें क्या करना है, घनमूल में होता है 3 3 का जोड़ा बनाना, वर्गमूल में होता है 2 2 के जोड़े बनाना। तो घनमूल में हम 3 3 के जोड़े बनाते हैं। तो क्या करेंगे, हम तुरंत इसके खंड करेंगे। ठीक है, अब हम इसके क्या करेंगे, खंड करेंगे। तो खंड करने पर क्या आएगा, इसे हम खंड करेंगे तो हमारा आएगा 2 × 2 × 2 × 2, है ना। कितना आएगा, 2 × 2 × 5 × 5।
ठीक है, तो हम एक इससे 2 यहाँ से आएगा, एक 5 यहाँ से आएगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10। मतलब इसके खंड कैसे होंगी, खंड हमारे आएगा तो 2 आएगा, एक फिर एक 2 आएगा, एक 3 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा और फिर 5 आएगा। 3 3 के हम क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे, एक जोड़े से एक अंक निकलेगा, तो 5 दूनी 10। 10 इसका क्या होगा, आंसर होगा, बाविकल्प हमारा इसका आंसर होगा। अब खंड हमने यहाँ पर क्यों नहीं बताए, आप कहेंगे खंड नहीं बताए, खंड हम बता सकते हैं यहाँ पर, कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जब घनमूल पढ़ना है तो हमारी पिछली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। यदि आप हमारी पिछली वीडियो देखोगे तो वहाँ पर आपको विधिवत तरीके से हमने घनमूल पढ़ाया है, उसमें कुछ भी हमने नहीं छोड़ा है। अब यहाँ पर विकल्प हैं, तो विकल्प हम यहाँ पर जल्दी हल कराएंगे, क्योंकि उतना हमें टाइम नहीं मिलता है पेपरों में, तो उसी टाइम के हिसाब से हम आपके यहाँ पर विकल्प लगवा रहे हैं। ठीक है, जिस किसी को घनमूल पढ़ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है हमें पढ़ाने में, हमने पिछली वीडियो आपको पढ़ा के रखी हुई है, तो आप वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है इंद्रेश कुमार साहू। आप जैसे यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो हमारे इंद्रेश कुमार साहू के नाम से आपको चैनल मिलेगी, उस चैनल को खोलिएगा और प्ले लिस्ट में आपको घनमूल आपका चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ाएंगे 13वां क्वेश्चन। अब 13वां क्वेश्चन कैसे कह रहा है, 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि 0.5 का घन है, 0.5 का घन है, 0.5 का क्या करेंगे, घन करेंगे, घन का मतलब घात 3 लगाएंगे, तो 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5 करेंगे, तो 25 पंचे 125, और कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2 3 अंक बाद, 3 अंक हमारे पहले से भी हैं, तो सीधा हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, तो 125 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 125 हमारा कहाँ पर है, आ विकल्प में है, तो आ विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है, अब पढ़ाएंगे 14वां क्वेश्चन। 0.3 पे पावर 3 का मान है, तो हमने आपको बताया था जिस संख्या में जितनी घात होती है उस संख्या का उतनी ही बार गुणा करते हैं, 0.3 गुणा 0.3 गुणा 0.3, 3 3 का 9 9 3 27। ठीक है, और 3 अंक बाद दशमलव है, 1 2 3 अंक बाद दशमलव है। अभी हमारी संख्या में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, एक जीरो बढ़ाएंगे तो हमारी संख्या में 3 अंक हो जाएंगे, अब लगाएंगे दशमलव, 0.027 हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर कहाँ पर दिया गया है, हमारा आंसर दिया गया है सा विकल्प पर, तो सा विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 8 का घनमूल होगा, क्या कह रहा है, 8 का घनमूल होगा, तो 8 पे घात 3 करेंगे, सॉरी क्या करेंगे, 8 का घनमूल कह रहा है, तो हमें 8 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, तो 8 के हम क्या करेंगे, खंड करेंगे पहले, तो जब 8 के खंड करेंगे, ठीक है, तो हमारे ये खंड हो जाएंगे। ठीक है, और घनमूल है तो 3 का एक जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़े से हमारे एक अंक निकलेगा, तो 2 हमारा इसका आंसर होगा, तो 2 कहाँ पर है, सब विकल्प हमारा 2 है। ठीक है, तो हमारा जी आंसर कहलाएगा। अब चलेंगे 16वें क्वेश्चन पर, तो 343 का घनमूल होगा। अब कह रहा है 343 का घनमूल होगा, तो 343 का क्या करना हमें, घनमूल ज्ञात करना है, तो इसके भी हम क्या करेंगे, खंड करेंगे। ठीक है, जब खंड करेंगे तो हमारा 7 आएगा, 7 का भाग देंगे तो 49 बार जाएगा। ठीक है, फिर 7 का देंगे 7 बार जाएगा, फिर 7 का देंगे तो 1 बार जाएगा। तो घनमूल है, घनमूल में हमें 3 3 के जोड़े बनाने पड़ते हैं, 3 का जोड़ा बनाएंगे और एक अंक बाहर निकलेगा, तो 7 हमारा आंसर होगा। ठीक है, आंसर कौन सा होगा हमारा, 7। ठीक है, आ विकल्प सही होगा। अब चलेंगे 17वें सवाल पर, तो 17वें सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में पूर्ण वर्ग संख्या है, निम्नलिखित में पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग का मतलब है कि ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सके। ठीक है, तो 225 हमारे किसी का भी वर्गमूल नहीं होता, 210 किसी का वर्गमूल नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 20 तक के वर्गमूल आपको मौखिक याद होने चाहिए, जब आपको मौके याद होंगे तो आप विकल्प आसानी से ट्रिक लगा सकते हैं। 2015 किसी का भी वर्गमूल नहीं होता, 225 हमारा 15 का वर्गमूल होता है, तो 15 हमारा क्या होगा, ये हमारा 225 हमारा विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, और सवाल है पूरा, तो 125 वर्गमूल नहीं होता, 120 किसी का वर्गमूल नहीं होता, 625
625 हमारा 25 का वर्गमूल होता है। ठीक है, तो हमारा सा विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्ण वर्ग संख्या 2025 का घन वर्गमूल क्या है? घन वर्गमूल क्या है? तो हमें इसका क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम 225 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर 225 का वर्गमूल भाग विधि से बता रहा हूँ। ठीक है, पीछे से दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं। सबसे पहले वर्ग का भाग दिया जाता है। वर्ग का मतलब है यदि हम 3 का भाग दे रहे हैं तो 3 बार देंगे, 4 का दे रहे हैं तो 4 बार देंगे, 5 का दे रहे हैं तो 5 बार। तो इसमें हम 4 का भाग देंगे तो 4 चौके 16। ठीक है, 4 यहाँ पर लिखेंगे तो 8 हो जाएगा। ये वाला 4 लिखते हैं हम यहाँ पर, ये ध्यान देना। ठीक है, अब जो घटाएंगे तो 4 बचेगा, 25 हम अंक उतारेंगे। अब कितने का जाएगा, 5 बार, तो 5 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और इस 5 का 85 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 425। ठीक है, तो मुझे हमारा कट जाएगा 0। तो हमारा वर्गमूल कितना आया, 45। तो 45 हमारा वर्गमूल आएगा। तो आ विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 20वां। संख्या 8 रेखा 2 की पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्या होगी 8 रेखा 2 मतलब 8 गुणा 8, 8 8 ही 64। तो हमारा द विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखें 21वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? पूर्ण घन है, पूर्ण घन का मतलब है जिसका पूरा पूरा घनमूल निकाला जा सके। घन का 3 के जोड़े बनाकर। ठीक है, अब दिया गया है 243, किसी का घन नहीं होता। अरे यहाँ पर 300 होता, कितना, 343 होता तो आपका 7 का घनमूल हो जाता। ठीक है, अब 900 किसी का घनमूल नहीं होता। 64 हमारा किसका घनमूल होता है, 4 का। इसको तो 4 का, 4 चौके 16 चौके 64। ठीक है, तो हमारा सामा क्वेश्चन सा आंसर सही होगा। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होंगी? पूर्ण घन संख्याएं कितनी होंगी 1 से 1000 तक? ठीक है, तो इसका हमने अभी आपको सूत्र नहीं बताया था, तो आप यहाँ पर सीधा हल कर सकते हैं कि 10 इसका आप यहाँ पर याद कर लो। जब मैं इसका सूत्र बताऊँगा तो आप अच्छे से आपको इस सवाल को समझाऊँगा। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी घन पूर्ण संख्या कौन सी है? तो 1 है। ठीक है, 8 12 9 13 15 की माध्यिका क्या होगी? अब माध्यिका निकालना है, तो हमने आपको माध्यिका निकालने के लिए आपको बताया था कि सबसे पहले संख्या को हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो पहले हम आरोही क्रम में लिख लेंगे 8, 9, 12, 13, 15। ठीक है, संख्या को हम कर लेंगे काउंट, 1 2 3 4 5, मतलब n का मान हमारा कितना हो गया, 5। ठीक है, तो n हमारी कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो मैंने आपको विषम का रूल बताया था कि कितना होता है, n प्लस 1 बटे 2वां पद। ठीक है, बटे 2वां पद होता है। ठीक है, तो हम n का मान कितना आया था हमारा 5, तो 5 प्लस 1 बटा 2 तो आएगा 6 बटा 2 मतलब 3वां पद। तो 3वां पद कौन सा होगा, 8 9 12 13 15 में 3 से 3वां पद कौन सा है, 12। तो 12 हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट तरीके से बता दिया है। यदि किसी को यदि माध्यिका की समझनी है तो वो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं माध्यिका कैसे निकाली जाती है। मैंने आपको वहाँ पर माध्यिका और समांतर माध्य के सवाल समझाए हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम 25वें नंबर पर। ठीक है, तो 30 31 30 35 37 30 13 30 का बहुलक होगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था बहुलक क्या होता है। तो बहुलक वही संख्या होती है कि जिस आंकड़े में जौन सा अंक सबसे अधिक बार आया है, जिस आंकड़ों में जौन सी संख्या सबसे अधिक बार आती है वही उसका बहुलक कहलाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कितना है, 30 आया, 30 30 30 30। तो इस सवाल में सबसे ज़्यादा 30 आया है।
तो 30 हमारा आंसर होगा, मतलब सा विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट सवाल की ओर। 3 4 7 9 13 15 की मात्रा होगी। तो वही है, मात्रा हम पहले क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो 3 4 7 9 10 13 15 ये हमारी संख्या पूरी आरोही क्रम में लिखी हुई है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा n का मान क्या है, 7 है, जो कि एक विषम संख्या है। तो हम विषम का सूत्र लगाएंगे, तो n प्लस 1 बटे 2 वां पद। ठीक है, हल करेंगे तो n का मान कितना है, 7, तो 7 प्लस 1 बटा 2 बराबर 8 बटा 2 बराबर 4, तो कितना है, 4 मां पद। अब इसमें 4 पद कौन सा आएगा, 1 2 3 4 मतलब 9, चौथा पद क्या है, 9, तो हमारा सा विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। तो 12 15 12 10 9 6 की माध्यिका होगी। तो हमें इसकी भी माध्यिका में ज्ञात करनी है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, देखो जी हमारी अवरोही क्रम में लिखी हुई है, तो मैंने आपको बताया था माध्यिका निकालने के लिए या आरोही क्रम या अवरोही क्रम दोनों चल जाती हैं। ठीक है, तो इसमें काउंट करें हमने, तो n का मान क्या आया, 5, फिर हमारी क्या आ गई, विषम संख्या आ गई, फिर लगाएंगे हम विषम का सूत्र, तो n प्लस 1 बटा 2 वां पद। ठीक है, n का मान 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 6 बटा 2, 2 से काटेंगे 6, तो 3वां पद। ठीक है, 3वां पद कौन सा आ रहा है, 1 2 3वां पद है हमारा 10, तो 10 हमारा इसका आंसर होगा। तो हमारा द विकल्प हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलेंगे हम सारणी वाली मात्रा पर। निम्नलिखित की सारणी मात्रा ज्ञात कीजिए जब पद और बारंबारता दी गई है। तो इसमें थोड़ा हमें हल करना पड़ेगा सवाल को, क्योंकि इसमें हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होती है। क्या, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता ज्ञात करनी पड़ती है। ठीक है, तो संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात होती है, तो पहली बारंबारता हमारी ज्यों होती है और नेक्स्ट बारंबारता जोड़ते जाते हैं। तो 5 2 7, 7 4 11, 11 5 16, 16 3 19, तो ये हमारी संचयी बारंबारता हमारी ज्ञात हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़ता है हमें, अब हमें इसका बारंबारता का हमें योग करना पड़ेगा। जो योग आएगा वो हमारा n का मान कहलाता है। ठीक है, काय का मान कहलाता है, n का मान कहलाता है। तो जोड़ेंगे तो 7 4 11 16 19, n का मान आया हमारा कितना, 19। 19 की संख्या है, विषम संख्या है, तो हम विषम का सूत्र लगाएंगे, तो n प्लस 1 बटा 2 वां पद। ठीक है, n का मान क्या है, 19, 19 में हम 1 जोड़ेंगे तो 20, तो 20 बटा 2। ठीक है, और 2 का भाग देंगे तो 10वां पद आया। ठीक है, और 10वां पद हम देखेंगे संचयी बारंबारता में कहाँ पर है, संचयी बारंबारता में 10वां पद होगा हमारा 11वें स्थान पर। यहाँ क्या 7 लिखा है, तो 7 में 10 तो होगा नहीं, 11, तो 11 में 10 होगा। ठीक है, तो 11वें का पद कौन सा है, पद हमारा कौन सा है, 6वां पद है। 11वें का हमारा कौन सा पद है, 6, तो 6 हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो आंसर हमारा द विकल्प हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मात का निकालने समझ में आई होगी। यदि आपको और डिटेल से मात का समझ नहीं है तो आपको हमारी पिछली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। यदि आप हमारी पिछली वीडियो देखोगे तो आपको मात का और समांतर मात के सवाल आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में सर्च करके प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से मात का और समांतर मात की वीडियो देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, आपको उसका कोई चार्ज नहीं है। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि आंकड़े का बहुलक होगा। जो हमारे आंकड़े दिए गए हैं इसका बहुलक क्या होगा। तो मैंने आपको समझाया है कि बहुलक क्या होता है, कि जिस आंकड़े में जौन सी संख्या सबसे अधिक बार आती है तो वही हमारा बहुलक होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक बार कौन सा आया है, 12 1 12 2 12 3, सबसे अधिक बार क्या आया है, 12, तो 12 हमारा बहुलक होगा। तो सा विकल्प हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 3 5 5 4 6 का बहुलक होगा। फिर आगे बहुलक आप अब आसानी से लगा सकते हैं, जो आंकड़ों में सबसे अधिक बार जो संख्या होगी वही हमारा बहुलक होगा। तो क्या होगा आंसर हमारा 5, तो 5 हमारा 2 बार आया हुआ है।
ठीक है, तो बा विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो sec 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो sec 30 का मान ज्ञात करने के लिए पहले आपको cos 30 का मान ज्ञात होना चाहिए। cos 30 का मान कितना होता है, 2 अंडर रूट 3/2 होता है। क्या होता है cos 30 का मान, cos 30 का मान हमारा, cos 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2। अब sec का निकालना है तो cos का उल्टा क्या होता है sec, तो इस संख्या को क्या करेंगे, पलट देंगे। पलटे पर हमारा आएगा 2/√3। तो हमारा ब विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है, अब चलेंगे 32वें सवाल पर। cot थीटा sin थीटा sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको सूत्र बताया था cot थीटा का, क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा गुणा sin थीटा, जो कहते हो गुणा sec थीटा। sec को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तो साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा। अब सब कहाँ क्या बचा, एक एक बचा। अब एक का गुणा करेंगे, एक का भाग देंगे तो एक ही आएगा। ठीक है, तो एक हमारा आंसर होगा, मतलब सा विकल्प हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 33वां सवाल क्या कह रहा है, साइन 60 का मान क्या होगा। तो मैंने आपको त्रिकोणमिति भी आपको मैंने पढ़ाई है। ठीक है, तो वो मेरे पिछले वीडियो में आप त्रिकोणमिति देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बिल्कुल सारणी बिल्कुल विधिवत तरीके से समझाई हुई है। तो साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट में, साइन थीटा बराबर 1/√2 हल करेंगे। तो साइन थीटा जो कहते हो, ये का मान होता है साइन में, साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन से साइन कट जाएगा तो थीटा का मान कितना आया, 45। तो यही हमें मान निकालना था कि थीटा का मान क्या होगा, तो 45 हमारा थीटा का आंसर होगा। ठीक है, सा विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक, अब चलेंगे 35वें क्वेश्चन पे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एक क्वेश्चन में 1 + tan स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सूत्र होता है, मैंने आपको बताया था, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब 1 + tan स्क्वायर का सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर जो कहते हैं लिख लेंगे, सेक का क्या करेंगे, 1/cos कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए। तो कस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, एक एकम एक, तो एक हमारा इसका आंसर होगा। तो हमारा बा विकल्प हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र, बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2πRh, 2πRh। तो आ विकल्प इसका आंसर होगा। शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है, मतलब एल का मान, तो एल बराबर √h² + r² इसका सा विकल्प सूत्र होगा। ठीक, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 38वें क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दिया है 9 पाई सेंटीमीटर, तो उसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेलन समझना होगा कि बेलन कैसा होता है। ठीक है, अब आधार का क्षेत्रफल दिया है, तो आधार हमारा क्या है, वृत्त है। तो जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल दिया, मतलब πr² का मान दिया है 9 पाई। ठीक है, तो हम यहाँ से r का मान निकालेंगे, तो 9 पाई से पाई कटेगा, तो r का मान निकलेगा कितना, 3। क्यों, क्योंकि इसे वर्ग लगा है, वर्ग हम पक्षांतर करेंगे तो अंडर रूट में जाएगा, तो अंडर रूट 9 होगा, अंडर रूट 9 का मान आएगा 3, तो r का मान आ गया 3। निकालना क्या था हमें, व्यास। तो मैंने आपको बताया था कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या की दुगनी। तो त्रिज्या में हम 2 का गुणा कर देंगे, तो त्रिज्या क्या है, 3 है, 2 का गुणा करेंगे तो 6 होगा, तो 6 सेंटीमीटर हमारा व्यास आएगा। तो सा विकल्प हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको मैं शॉर्ट तरीके से बताए हैं, यदि वो समझ में नहीं आए होंगे तो मेरे पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन लेकर आया था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि हमारी वीडियो को समझ में आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है, मेरी मुलाकात अगले वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार।